सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये कौन सा है? अफोरिज्म नंबर 6 है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन में अपन पढ़ते हैं। तो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एग्जैक्टली क्या है, अफोरिज्म नंबर 6 क्या कहना चाहता है, ये अपन देखेंगे और उसको किस तरह से अपने को लिखना है वो भी आज अपन देखेंगे। ठीक है, 6th अफोरिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा 6th अफोरिज्म में क्या लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, इससे और एक्सटेंडेड है वो। आप 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन जो है वो रेफर करके आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, आपको ओवरऑल अफोरिज्म क्या है एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में है कि उस अफोरिज्म में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन समझेंगे उसको। हेडिंग क्या है, जैसे अपन ने देखे, मिशन ऑफ फिजिशियन, हाईएस्ट आइडियल क्योर। ठीक है, उसके बाद अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, 6th अफोरिज्म की हेडिंग क्या थी? अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, राइट। तो उसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे अपन सोर्स लिखेंगे, जैसे अपन हर अर्थ में लिखते आए। देन अपन क्या लिखेंगे? प्रेजुडाइज का मीनिंग लिखेंगे। प्रेजुडाइज का मीनिंग क्या होता? बायस का मीनिंग क्या होता? ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या होता? देन एरर्स ऑफ प्रेजुडाइज के बारे में लिखेंगे अपन, कौन से टाइप्स के एरर्स है, नॉन ऑब्जर्वेशन और मेल ऑब्जर्वेशन, वो अपन आगे देखने वाले। ठीक है, उसके बाद अपन क्या हेडिंग लिखेंगे? व्हाई फिजिशियन शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड, व्हाई हु इज अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर एंड हाउ टू बिकम अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये अगर आप हेडिंग लिखते हैं एंड आप समझते हैं तो आपका अफोरिज्म नंबर 6 अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर पूरा आपको यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, अब इसको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सोर्स का क्या है? सेक्शंस और अफोरिज्म नंबर 6। ठीक है, अफोरिज्म नंबर 6 ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में दिया गया, राइट। सोर्स क्या हो गया फिर इसका? अफोरिज्म नंबर 6 ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ये उसका सोर्स हो गया। देन क्या है? प्रेजुडाइज का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, प्रेजुडाइज का मीनिंग होता है जजमेंट ओपिनियन फॉर्म बिफोर हैंड विदाउट एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब पहले से किसी के बारे में मन धारणा बना देना, पहले से किसी डिसीज या सिम्टम के बारे में या सामने वाले को क्या हुआ है उसके बारे में पहले से अज्यूम कर लेना, प्री आने से पहले या फिर उसके आने से पहले अपन जब सामने आया अपन उसको ठीक से ना चेक करके, प्रॉपर एग्जामिनेशन ना करके अपन उसके बारे में एक जजमेंट बना दे रहे ऑटोमेटिकली पहले से ही, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेजुडाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, बायस अनफेयर प्रेडिक्शन ऑफ अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, फॉर अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, बायस एक बायस होती है एक चीज के लिए, अनफेयर होता है। ठीक है, आपको बायस का मीनिंग है कि इसके लिए ये बायस हो रहा है। ठीक है, मतलब आप उसको फैक्ट्स नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, एक चीज के ऊपर आप एक चीज की साइड ले रहे, एक चीज का सपोर्ट कर रहे हो, उसका अपन क्या बोलते हैं? बायसनेस बोलते हैं, राइट। तो ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या हो गया? प्रेजुडाइज का देख लिए, बायस का देख लिए, अब ऑब्जर्वर का देखते हैं। ठीक है, अ मैन हैविंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वर कौन है? जब एक ह्यूमन है जो ऑब्जर्वेशन की पावर रखता है। ठीक है, वी एज अ ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्वेशन की सभी पावर रखते हैं। इसमें अपन हर चीज को, हर जगह आसपास क्या चल रहा, फिर पेशेंट में क्या चल रहा, उसके सिम्टम्स क्या है, हर चीज को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने को यहाँ पे ऑब्जर्वर बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 6 ऑफ मतलब अफोरिज्म नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ medicine, Hahnemann says that unprejudiced observation is one who is aware of a uselessness of speculations and takes notes only of signs and symptoms of patient because the physician cannot see the vital force which produces disease. ठीक है, फुटनोट में यदि कह दिया गया है। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली मतलब अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर जो है एज अ फिजिशियन, यूजलेसनेस है, उसको पता होना चाहिए यूजलेसनेस ऑफ स्पेकुलेशन। ठीक है, कि इसका कुछ फायदा नहीं है अगर तुम पहले से ही अज्यूम कर रहे हो और सिर्फ क्या कर रहे हो तुम? पहले से अज्यूम करके साइन और सिम्टम्स ले रहे हो और तुमको पेशेंट को प्रॉपर एज अ होल नहीं देख रहे, ऑटोमेटिकली अज्यूम करके इसको ये मतलब ये हुआ होगा और इसको ये मेडिसिन आएगी, ऑटोमेटिकली तुम प्रॉपरली एनालाइज करे बिना अगर तुम उसको जज करके उस तरह से कर रहे तो फिर आपको क्या होगा? फेलियर होगा क्योर करने में। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, और क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि अपन वाइटल फोर्स डिरेंजमेंट नहीं देख सकते ना, तो यहाँ पर अपने को क्या देखने पड़ेंगे? प्रॉपर साइन सिम्टम्स पूरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। अगर अपन ये प्रॉपरली नहीं करते हैं और पहले से प्रेजुडाइज हो जाते हैं तो वहाँ पे अपने को फेलियर मिलेगा क्योर करने में, राइट। तो अब एरर्स ऑफ प्रेजुडाइज क्या है? दो आते हैं यहाँ पे, एक तो है मैल ऑब्जर्वेशन जैसे कि आप अपन देखने वाले हैं, और एक नॉन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब उसको अपन डिटेल में समझते हैं। अब नॉन ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है? प्रेजुडाइज्ड हैव इट्स ओन फिक्स्ड आइडियाज, सो व्हेनेवर इन फैक्ट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज कॉमन नोशन इट इज रिजेक्टेड बाय हिम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये पहले से ही खुद के उसने मन धारणा बना के रखी हुई है, फिक्स्ड आइडियाज बना के रखे हुए हैं कि
वो सामने ऐसा हो रहा था, वो उसके बाद उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, उसके कॉमन केस को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, लेकिन उसका मानना रहेगा नहीं ये मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं करेगा प्रॉपरली कि इसमें क्या हो रहा है, वो इग्नोर कर देगा कुछ पॉइंट्स को जो ऑब्जर्व करना जरूरी थी, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्जर्वेशन। इसको वहाँ पे और क्या बोलते हैं, एस्केप ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एस्केप कर दे रहे एक पॉइंट को, एक ऑब्जर्वेशन को अपन, वहाँ पे अपन बोलेंगे नॉन ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या था, मैल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपन रॉन्गली इंटरप्रेट करते, फिजिशियन कॉजेस रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंस परसेप्शन बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग। वो उतनी रीजनिंग कैपेसिटी वगैरह नहीं रहते, ठीक है। वो इतना ध्यान नहीं लगाता, अच्छा ऐसे से ऐसा हुआ, ये था, ये सिम्टम्स है तो मतलब ये होगा, वो इतना ध्यान नहीं देता। एंड वो रैंडमली अच्छा ऐसा था तो ये कर दिया, उसने एक अज्यूम कर लिया कि अच्छा इसको ये वाला है, इसको ऐसे ये वाला है। उसने लिंक्स नहीं लगाया, उसने प्रॉपर एनालाइज नहीं करा किस करा हुआ है, मतलब इसने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन करा, ठीक है। पहले में ऑब्जर्वेशन ही नहीं कर रहा था नॉन ऑब्जर्वेशन में, और मैल ऑब्जर्वेशन में क्या रहता है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रहता, ठीक है। क्योंकि उसके पहले से एक फिक्स्ड आइडियाज बने वाले माइंड में, एंड उस वजह से फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह चलता है, उसमें कौन सा था, नॉन ऑब्जर्वेशन। एंड यहाँ पे वो ध्यान मैल ऑब्जर्वेशन में रॉन्गली इंटरप्रेट करता, क्योंकि प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पहले से ही प्रीजुडाइज होने वाला है कि ऐसा सही हुआ होगा, एंड उस वजह से फिर क्या होता, क्योर होता नहीं, ठीक है। यहाँ पे केस ही अपना पूरा रॉन्ग हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, नॉन ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव फैलेसी, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट ऑब्जर्व समथिंग। नॉन ऑब्जर्वेशन को और क्या बोलते हैं, नेगेटिव फैलेसी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव क्यों, वहाँ पे अपन कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे, जो दिख रहा है अपने को इग्नोर करके अपन पहले से ही सोचा है कि अपन यहाँ ऐसे हो सकता, राइट। और मैल ऑब्जर्वेशन को पॉजिटिव फैलेसी बोलते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ही इज ऑब्जर्विंग, चाहे वो गलत क्यों ना हो, ठीक है। अब दोनों में ही लॉस है, दोनों में भी क्योर टेक प्लेस नहीं होने वाला है, दोनों में ही प्रॉपर फिजिशियन अपन उनको बोलेंगे नहीं, जो नॉन ऑब्जर्वेशन कर रहा है और जो मैल ऑब्जर्वेशन करेगा उसको अपन प्रॉपर फिजिशियन नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आप पॉइंट क्या था, अब आपको भी क्वेश्चन आएगा ना कि व्हाई फिजिशियन शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड, ठीक है। व्हाई फिजिशियन शुड बी अनप्रेजुडाइज्ड, ठीक है। तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, physician should be unprejudiced in order to get true totality of symptoms which helps physician to individualization and leads to choice of curative remedy, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों होना ज़रूरी है फिजिशियन का अनप्रेजुडाइज्ड, ताकि वो अगर पहले से माइंड में से निकाल देगा कि हाँ ऐसा ऐसा ये डिसीज़ में ये है, वो साइड में रखता है, सामने प्रॉपर पेशेंट को देखता है तो प्रॉपरली साइंस नोट कर सकता है, सिम्टम्स नोट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, फिर उसको प्रॉपरली इंडिविजुअलाइज करेगा। अब इंडिविजुअलाइजेशन अपन ने देखे थे, आगे प्रॉपरली देखने वाले, लेकिन पहले भी है कि अपन हर पेशेंट को सेम मेडिसिन नहीं देते, राइट। उसको प्रॉपरली क्या अपन केस लेंगे एंड हर उसके टेम्परामेंट सब मिला के अपन उसको एनालाइज करेंगे। तो ये अगर यहाँ पे अपना रॉन्ग हो जाता है, अपन पहले से ही जजमेंट करके रखते हैं कि हाँ ये गुस्से वाला, ये टेम्परामेंट इसका अलग ही होगा, ये ऐसा दिखता है, ये करता है, इसके सिम्टम्स ऐसे है, मतलब ये किसने खाया होगा, तो ये चीज़ें अपन वहाँ पे रॉन्ग कर दे रहे, पहले से ही अज्यूम कर ले रहे, एंड उस वजह से वहाँ पे फिर उसका क्योर नहीं होगा। इसलिए फिजिशियन को अनप्रेजुडाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अनप्रेजुडाइज फिजिशियन शुड टेक नोट ऑफ ओनली signs and symptoms because they give an idea of outwardly reflected picture of internal essence of disease as a physician cannot see internal deranged vital force, ठीक है। बात क्या बोलने वाली है यहाँ पे, अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर जो है अनप्रेजुडाइज्ड, ठीक है, जो किसी को क्या बोलेंगे, उसको पहले से ही मन धारणा नहीं बना के बैठा है, पहले से फिक्स आइडियाज नहीं बैठा हुआ है, प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम्स नोट कर रहा, तो उसको वहाँ पे क्या है समझेगा, आउटवर्ड रिफ्लेक्शन पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेस ऑफ डिसीज, ठीक है। अंदर जो प्रॉब्लम वाला है, वाइटल फोर्स जो डिरेंज हुए वाला है, उसका पूरा पिक्चर अपने को बाहर दिखे कि अच्छा ये डिसीज में इस पर्सन के अंदर ये हो वाला है, एंड उसके अकॉर्डिंग अपन प्रॉपर रेमेडी चूज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि डायरेक्ट वाइटल फोर्स डिरेंज हुए वाला है, अपने को कैसे समझेगा, जब अपन प्रॉपर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स करेंगे, प्रॉपर उसका केस लेंगे एंड बिना ऑटोमेटिकली जज करे पहले से उसको लाइव देखेंगे एंड उसके ऊपर एक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी अपने को समझेगा, राइट। प्रेजुडाइज्ड फिजिशियन विल नॉट बी एबल टू गेट ट्रू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड विल लीड टू फेलियर, ठीक है। अब जो पहले से ही बना के रखा हुआ है कि हाँ इसको आए, इसने वो मीटिंग करा, इसने ये करा, इसने ये चीज, इसको ये होने वाला है, मतलब इसको ये रेमेडी दूंगा, ठीक है। तुमने पहले से सोच के रखे, तुमने सामने कैसे नहीं देखे। अपना माइनर होम्योपैथी में माइनर डिफरेंस रहता है, ठीक है। एक माइनर सिम्टम्स, माइनर साइंस या माइनर कुछ कंप्लेंट से अपना रेमेडी डाइवर्ट होती जाती है, ठीक है। बहुत सारे रेमेडीज है अपने पास, तो उतना माइनर भी अपने को समझना पड़ता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन अपना प्रॉपर होना चाहिए, वो भी कौन सा होना चाहिए, अनप्रेजुडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता, हेंस इन ऑर्डर टू गेट ट्रू टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फिजिशियन शुड बी फ्री फ्रॉम यूजलेसनेस, स्पेकुलेशन, बायस, प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड नोशन, ठीक है। वही बताया गया है कि अगर तुमको प्रॉपर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स समझनी है, प्रॉपर उसको केस को समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे तुमको ट्रीट क्या करना है, कौन सी रेमेडी देनी है, तो तुमको
पहले से जो स्पेकुलेशंस बना के रखे हुए हैं, तुमने बायसेस बना के रखा हुआ है, प्री कंसीव्ड आइडियाज बना के रखे वाले हैं, वो तुमको हटा देने पड़ेंगे एंड प्रॉपरली ओपन होके, ब्रॉड माइंडेड होके, ओपन माइंडेड होके तुमको केस को लेना पड़ेगा, पेशेंट को समझना पड़ेगा, प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके तुम प्रॉपरली पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हु इज एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। An unprejudiced observer is one who is well aware of uselessness, speculations and can take only, वही अपन ने जो पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, वही यहाँ पे डबल लिखना है। नेक्स्ट क्या है, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इज ट्रू साइंटिस्ट। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर इज ट्रू साइंटिस्ट। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू बिकम अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। ठीक है, अब अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर क्या रहता, उसके एरर्स क्या हो सकते हैं, सब अपन ने पढ़ लिया। अब अपने को समझना है कि किस तरह से अपन ये बनना है। ठीक है, इन प्रेजेंट डे ऑल मेंस आर प्रेजुडाइज्ड बिकॉज दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज लॉ। ठीक है, अब मेंस का मतलब यहाँ पे पर्सन, पीपल बताया गया है, बट व्हेन मेन हैव अथॉरिटी ऑन विच दे कैन रेस्ट, दे कैन गेट रीड ऑफ द प्रेजुडाइजेस। ठीक है, अगर अभी तो सब ये ऐसे ही प्रेजुडाइज है, लेकिन अगर तुमको फिक्स्ड एक रूल्स दिए गए वाले हैं, तुमको आइडिया दिए वाला है होम्योपैथी में, ऑर्गेनोन में जो बताया गया है, जो ऑथोरेटिव है, जो जेन्यून है, वो चीज़ें अगर तुम समझते हो, वो चीज़ें अपन तुम फॉलो करते, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी फॉलो करते, डॉक्टराइंस ऑफ होम्योपैथी फॉलो करते एंड उसको चेक करते, वेरीफाई करते, तब जाके तुम अनप्रेजुडाइज ऑब्जर्वर बनते। ठीक है, पहले से यहाँ इसको ऐसा ऐसा वाला मतलब इसको ये रेमेडी दूंगा, ऐसे नहीं रहता अपने पास। अपन पहले होम्योपैथी प्रिंसिपल जो है, किस तरह से जाना है, किस तरह से अपने को केस लेना है, डॉक्टराइंस क्या कहती, एक ऑथोरेटिव क्या है, जेन्यूननेस क्या है, सब चीज़ें अपन जब समझते हैं एंड पेशेंट को एज अ ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड अपन बैठ के समझते हैं कि हाँ इसकी ये साइन सिम्टम्स है, उसकी टोटलिटी निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके अपन उसका रेमेडी निकालेंगे एंड तब जाके अपन उसको देंगे, तभी अपन उसको अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बोलेंगे एंड उसी टाइम पे उसका क्योर फास्टेस्ट, जेंटल, रैपिड, ये सब जो है उसमें बताया गया हाइडियस आइडियल क्योर में, वो सब यहाँ पे पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर तुम प्रेजुडाइज्ड के होंगे तो क्या होगा, तुम्हारा पेशेंट ठीक नहीं होगा, तुम्हारी वहाँ पे फेलियर की तरफ जाएंगे एंड यहीं पे बताया कि अपने को अवॉइड करना है और अपने को अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनना है। ठीक है, यही है अफोरिज्म नंबर 6, द अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर में लिखा हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि रहेगा वाइटल फोर्स। ठीक है।